सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। चाणक्य, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुहक देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुर्हक लाता है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। चाणक्य, अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं। ये आपको बर्बाद कर देगा। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। निर्बल राजा को तत्काल संधि करनी चाहिए। चाणक्य, लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। दुर्बल के साथ संधि न करें। ठंडा लोहा लोहे से नहीं जुड़ता। चाणक्य, बलवान से युद्ध करना हाथियों से पैदल सेना को लड़ाने के समान है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। ज्ञानी और छलकपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी अपनी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। बुद्धिमानों के शत्रु नहीं होते। शत्रु की निंदा सभा के मध्य नहीं करनी चाहिए। राज सेवा में डरपोक और निकम्मे लोगों का कोई उपयोग नहीं होता। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने समान ही दूसरों को मानता है। शत्रु की जीविका भी नष्ट नहीं करनी चाहिए। जो मांगता है उसका कोई गौरव नहीं होता। कठिन कार्य करवा लेने के उपरांत भी नीच व्यक्ति कार्य करवाने वाले का अपमान ही करता है। महान व्यक्तियों का उपहास नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्षण ही सफलता के संकेत दे देते हैं। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने के समान है। अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति के कार्य को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। चाणक्य, ज्ञानियों में भी दोष सुलभ है।